Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome on my YouTube channel. My name is Madad Ali. Today I tell you about the mathematics of the class. आज तो हमारा क्या हो गया, हमारे जो क्वेश्चंस थे, हमारी जो एक्सरसाइज थे वो तीनों हमारी सॉल्व हो चुकी हैं। यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज जो हमने मुकम्मल कर ली, 1.2 भी हमने मुकम्मल करी, 1.1 भी हमने एक्सरसाइज और उसका पूरे सवाल जो थे हमने सारे सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास बचा क्या है, समरी हमारे पास बच गई है। तो समरी मैंने इसके लिए लिख दिया है क्योंकि ये पूरे यूनिट के शॉर्ट फॉर्म होती है। इसमें हमें कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो बताई जाएंगी जो कि हमारे एग्जाम वगैरह में भी आ सकती है। उसकी तैयारी के लिए भी आप इनको रिपीट कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम्पल के साथ आपको बता दूं। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जो पढ़ना तमाम आसान होती है क्योंकि ये इतनी मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि अगर आपने पहले यूनिट को अगर अच्छे नमूने से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो ये कोई भी मुश्किल बात नहीं है आपके लिए। तो चलिए इसको देखते हैं। ये कहता है a set is the collection of well defined and descriptive object। एक सेट एक ऐसी चीज होती है जो वेल डिफाइंड होती है और क्या होती है, मुख्तलिफ चीजों की होती है। वेल डिफाइंड होती है और मुख्तलिफ चीजों की होती है। कोई भी आपको कहे, आप सेट का कोई एग्जांपल बता दें, आप सेट का कोई भी एग्जांपल बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ डिनर सेट ऑफ डिनर सेट, डिनर सेट जो होते हैं उसमें मुख्तलिफ प्लेट्स होती हैं, ग्लासेस होते हैं, जग वगैरह होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो मुख्तलिफ होती हैं। तो सेट ऑफ डिनर सेट हमारा हो सकता है, हमारा क्या हो सकता है। और उसके बाद हमारा ABC वो भी एक सेट हो सकता है। नंबर ऑफ नंबर्स हो सकते हैं 1 2 3, तो ये भी हमारे क्या हो सकते हैं, ये भी हमारे सेट हो सकते हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ चीजें होती है। पर मैं यहाँ पर ABC का एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे कि A सेट है जिसमें क्या है, A B C है और D है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी सब डिफरेंट चीजें हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेट हो जाएगा बिल्कुल। अब दूसरे नंबर पर हमें कहता है ईच ऑब्जेक्ट इज अ सेट। हर एक ऑब्जेक्ट वो सेट है, हर एक चीज वो सेट है। एन एलिमेंट आर मेंबर ऑफ अ सेट। हर वो चीज जिसका सेट है जो कि सेट का मेंबर होती है। जैसा कि यहाँ पर ये दिए गए हैं, यहाँ पर भी एग्जांपल दिए जा रहे हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेट है, इज एन एलिमेंट आर मेंबर। वो उसका एलिमेंट भी कहलाएगा या उसका मेंबर भी कहलाएगा। अगर मैं कहूँ बी सेट है जिसमें क्या है, जिसमें है 1 2 3 और 4 है। जैसा कि मैं कह दूं अगर 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ये एलिमेंट हो गया किसी सेट का, किसी सेट का मेंबर भी हो गया क्योंकि ये इस सेट से ताल्लुक रखता है। ठीक है गाइस, तो आपका ये एग्जांपल भी आ गया क्योंकि ये इसका मेंबर हो जाएगा। उसके बाद ये कहता है a set is described in 2 ways। सेट को हमेशा 3 चीजों में वाज़ा किया जाता है। किस चीज में, एक तो वो प्रिसाइसली डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। जैसा कि मैं आपको इसका मीनिंग भी बता देता हूँ। यह हमें क्या कहता है, सेट 2 तरीकों से जाहिर होता है। एक तो उसको मौजून लफ्जों में बयान किया जाता है या मौजून तरीके से या बयानी तरीकों से, प्रिसाइसली बयानी हुए तरीकों से किया जाता है। जैसा कि मैं कहूँ the names of intelligent student in your class। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बयानी सूरत में हो जाएगा। the names of intelligent स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपके क्लास में जो ज़हीन शागिर्द उनका आप नाम बताइए, क्योंकि आपके क्लास में जो ज़हीन स्टूडेंट होंगे तो उनके आप नाम आप जरूर बता सकेंगे ना। आपके जहन में भी होगा कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो ज़हीन है, हो सकता है काशिफ हो सकता है फरहान भी हो। तो ऐसे ऐसे नाम होते हैं जो कि आपके स्कूल में ज़हीन होते हैं। तो मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया, ये डिस्क्राइब्ड, यानी डिस्क्राइब आप समझ लें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा। डिस्क्राइब जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा, यानी बयानी सूरत में होगा। जैसा कि मैंने बताया ना, द सेट ऑफ नेम्स ऑफ योर इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास।
तो ये हमारा हो जाएगा डिस्क्राइब मींस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है गाइस, तो ये किस फॉर्म में होगा, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है गाइस, जैसा कि आए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर इसको लिखा जाए तो कोई एग्जांपल आपके ध्यान में आ जाएगा कि इसको लिखे, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे। द कलर्स ऑफ नेचुरल फ्लैग, आपको समझ में आ जाएगी कि कौन से होते हैं। अगर उनके नाम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो जाएगा। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये भी क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पर लिख देते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 to 50, यानी 1 से लेकर 50 तक नेचुरल नंबर हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम नहीं लिखते, हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रहे हैं, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारा हो जाएगा। ठीक है गाइस, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम कभी भी ब्रैकेट में नहीं लिखते। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें ये कहता है ऑल द एलिमेंट आर लिस्टेड डाउन सेपरेटली। सारे जो एलिमेंट होते हैं ना, उनको अलग अलग किया जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, सारे रुकन जुदा जुदा करके लिखे जाते हैं, यानी उनको जदवली सूरत में लिखे जाते हैं। जैसे कि ये जो है, ये इसकी क्या है, ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। जदवली सूरत मीन्स टेबुलर फॉर्म में वो क्या लिखे जाते हैं, अलग अलग लिखे जाते हैं। 2 वेज में हमें पढ़ाया जाता है। तीसरा वेज भी होता है जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ 2 ही समझाए गए हैं। एक तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, यानी लिस्टेड किए जाते हैं, सेपरेटली किए जाते हैं। तो वो आप सोच रहे हैं किस में होगा, सेपरेटली हमेशा कामा में किए जाते हैं। तो कामा हमेशा किस सेट में आती है, कामा हमेशा टेबुलर फॉर्म में आती है। ठीक है गाइस, तो ये मैंने किस में लिखा है, ये हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है। सेपरेटली समझ लें तो टेबुलर फॉर्म ही समझाएंगे आपको। सेपरेटली मीन्स टेबुलर फॉर्म ही बताएंगे, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में हमेशा कॉमा आती है। कॉमा हमेशा एक चीज को दूसरी चीज से अलग करती है। तो ठीक है गाइस, तो आपको बात समझ में आ गई। जैसा कि मैं एग्जांपल फिर से कोई लिख देता हूँ, जैसे मैं अगर कलर्स के नेम लिखूं, ग्रीन कॉमा व्हाइट कॉमा ब्लैक, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई डिस्क्रिप्टिव, सॉरी टेबुलर फॉर्म हो गई हमारी। ठीक है गाइस, तो आपको बात समझ में आ गई। अब हमें क्या कहता है, फाइनाइट सेट हैज लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट। फाइनाइट सेट जो होता है उसमें हमेशा लिमिटेड नंबर होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ए सेट है जिसमें 1 2 3 से लेकर किस तक होंगे, 20 तक हैं। तो ये हम गिन सकते हैं, जी हाँ ये बिल्कुल गिन सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये कहता है 1 से लेकर 20 तक लिखो ना, तो हम ये गिन सकते हैं ना। फाइनाइट सेट मैंने आपको पहले भी बताया था, हम काउंट कर सकते हैं। अब ये कहता है इनफाइनाइट सेट हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। जैसा कि मैं दूसरा भी एग्जांपल लिख देता हूँ, बी सेट है जिसमें क्या आ जाएंगे 1 2 3। अब ये मुकम्मल जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाकर खत्म होंगे, कोई इनकी लिमिट नहीं है, कब खत्म होंगे कहाँ खत्म होंगे कोई अंदेशा हमें नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है गाइस, तो ये आपको बात समझ में आ गई, ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। अब ये कहता है अ सेट हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, वाइड सेट और नल सेट, वाइड सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ नल सेट कैसे होता है। जैसा कि ए सेट में, जैसा कि सी सेट है जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको पी नाम भी दे सकते हैं, इसको सी नाम भी दे सकते हैं। हम लिख क्या रहे थे, हमसे यह पूछ रहा था कि वाइड सेट क्या होता है। वाइड सेट एक ऐसे एलिमेंट है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो,
तो वो नल सेट होता है, वाइड सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है। इसमें कोई मेंबर नहीं है, तो ये क्या है, ये एम्प्टी सेट है। ठीक है गाइस, ये कहता है टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव ऑल सेम एलिमेंट। अगर उसके एलिमेंट सेम ही है ना, तो दो सेट आपस में हमेशा बराबर होते हैं। जैसा कि मैं लिख दूं डी सेट है, जिसमें क्या है, डी सेट है जो के बराबर किसके है, जिसमें है 1 है, जिसमें 2 है, जिसमें 3 है। अब दूसरा सेट है जिसमें क्या है, ई सेट है, जिसमें है 3 है, 2 है, 1 है। ये तरतीब में तो नहीं है, मगर क्या है, एक जैसे हैं, हैव ऑल सेम, सेम है क्यों, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इक्वल सेट हो गया। एक इनका कहलाना भी पूरा है और ये एक जैसे भी दिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब हमें क्या कहता है, टू सेट आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट, जिनका नंबर्स जो हो ना वो सेम हो, यानी कि उसकी सेम ना हो, एलिमेंट सेम ना हो, मगर उनका नंबर सेम हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनका नंबर सेम कैसे होगा। चलिए आइए देखते हैं। मैं कहूँ ये होता है एफ सेट है, फॉर एग्जाम्पल एफ सेट है, उसमें क्या है, 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है और 5 भी है। दूसरा सेट कौन सा है, दूसरा एफ में जी लिख देता हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखूं ए बी सी डी लिख दूं, तो ये एक जैसे नहीं है, मगर एक जैसे तो नहीं, इनकी शक्ल एक जैसे मैच तो नहीं होती, मगर इनका तादाद जो है वो सेम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्विवेलेंट सेटअप हो जाएगा, और सॉरी इक्विवेलेंट सेटअप हो जाएगा। जैसे कि इनका नंबर्स भी हम लिख सकते हैं, सेम हो सकता है। ठीक है गाइस, अब आगे चल के देखते हैं, B इज द सबसेट ऑफ A। अगर B A का सबसेट है, यानी B के मेंबर A में मौजूद हैं, इफ A बी एलिमेंट ऑफ B, अगर B के सारे इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ A, तो एक दूसरे के हो सकते हैं। अगर उसके मेंबर एक जैसे हैं, तो उसके मेंबर उसके साथ एक जैसे हो सकते हैं। जैसा कि ये कहता है क्या, सेट A, जैसा कि क्या है, ए सेट है, जिसमें क्या होंगे, ए बी, हाँ नहीं, यानी ये हो गया, किसका सबसेट हो गया, ये सबसेट हो जाएगा बी का, ए बी, यानी बी ए भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसके मेंबर इसमें भी मौजूद है, तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, ये इसका सबसेट हो जाएगा, यानी ए जो है वो बी का सबसेट हो जाएगा। अगर बी है तो बी ए का सबसेट हो जाएगा। अगर मैं एक मेंबर इसमें बढ़ा दूं, ए बी सी यहाँ पर लगा दूं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बी ए का सुपरसेट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसमें एक मेंबर अगर मैं ज्यादा लगा दूं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये सुपरसेट हो जाएगा। A set having only one element is called singleton। ये तमाम आसान है, आप भी बता सकते हैं। कोई भी ऐसा सेट जिसमें एक ही नंबर हो या मेंबर हो, मेंबरशिप हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा सिंगलटन सेट। जैसे कि उसमें सिर्फ मेंबर ही एक होता है। और मैंने एक लिख दिया है, मगर इसमें आप ए बी कुछ भी लगा सकते हैं, जैसा कि इसमें मैंने ए लिख दिया है। ठीक है गाइस, तो ये हमारी क्या हो गई, समरी भी मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद हम कौन सा यूनिट शुरू करने वाले हैं, उसका 2 यूनिट शुरू करने वाले हैं, जो कि तमाम जल्दी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ओके गाइस, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो आगे चल के हम इनके बारे में हो सकता है 7th क्लास में भी मैं आपको लेक्चर दूं, तो हो सकता है हम उनमें हल फिर आगे डिस्कस कर लें। लेकिन इससे पहले यहाँ पर कुछ सैंपल्स मिली हुई हैं,
जो कि इस बुक्स में मौजूद है, मैं उनको बारे में भी आपको कुछ बता दूंगा, उसके बारे में मैं आपको जल्दी मालूमात दूंगा। ठीक है गाइस, टेक केयर।